छिपी हुई शक्तियां कभी शोर नहीं मचाती। वे सही समय आने पर इतिहास की दिशा बदल देती हैं। पवन पुत्र हनुमान के जीवन में भी ऐसा ही एक क्षण आने वाला था, जब उन्हें अपनी अनंत शक्तियों का बोध होने वाला था। लेकिन इस जागरण की जड़ें बहुत पीछे अतीत में छिपी थीं, जहां समय हमें उस युग में ले जाता है जब हनुमान अभी एक बालक थे, निर्मल हृदय और असीम जिज्ञासा से भरे हुए। एक सुबह आकाश में उगता हुआ लाल चमकता सूर्य उन्हें किसी पके हुए फल जैसा प्रतीत हुआ। बाल हनुमान को कहां मालूम था कि जिसे वे फल समझ रहे हैं वह स्वयं सूर्यदेव हैं। उस फल को पाने की निष्कपट चाह में उन्होंने आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी यह उड़ान इतनी ऊंची थी कि वे बादलों को चीरते हुए सीधे सूर्य की दिशा में बढ़ने लगे। उसी समय देवताओं के स्वामी इंद्र ने जब यह देखा कि यह बालक सूर्य को निगलने की ओर अग्रसर है, तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्र वज्र से उस पर प्रहार कर दिया। वज्र का आघात हनुमान के जबड़े पर लगा और वे आकाश से नीचे गिर पड़े। अपने पुत्र को घायल देख वायुदेव क्रोध से भर उठे और उन्होंने समस्त सृष्टि से वायु का प्रवाह रोक दिया। पृथ्वी पर प्राण लेना कठिन हो गया और समस्त देवता चिंतित हो उठे। तब सभी देवता मिलकर वायुदेव को शांत करने पहुंचे और बाल हनुमान को अनेक दिव्य वरदान प्रदान किए। ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि कोई भी अस्त्र उन्हें मृत्यु नहीं दे सकेगा। इंद्र ने वर दिया कि उनका वज्र अब उन्हें कभी क्षति नहीं पहुंचाएगा। सूर्यदेव ने उन्हें ज्ञान और तेज प्रदान किया, जबकि अन्य देवताओं ने उन्हें अद्भुत बल, बुद्धि और पराक्रम से विभूषित किया। किंतु बाल हनुमान की चंचल प्रवृत्ति को देखते हुए देवताओं ने यह निर्णय लिया कि जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए, तब तक वे अपनी शक्तियों को विस्मृत रखेंगे। और अब वर्षों बाद समुद्र तट पर खड़ी वानर सेना के बीच वही बालक पवन पुत्र हनुमान के रूप में उपस्थित थे। जैसे ही उन्हें अपनी शक्तियों का आभास हुआ, उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज चमक उठा। उसी क्षण प्रचंड हवाएं फिर से बहने लगी और वहां स्वयं वायुदेव प्रकट हो गए। वायुदेव हनुमान को अपने साथ लेते हुए पल भर में पूरी वानर सेना की दृष्टि से अदृश्य हो जाते हैं। देखते ही देखते धरती उनसे बहुत दूर छूट जाती है और दोनों आकाश में बादलों के मध्य खड़े दिखाई देते हैं। तब वायुदेव गंभीर वाणी में कहते हैं, पुत्र, यदि तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान समय से पहले हो जाता तो संभव है तुम भी उस मार्ग पर बढ़ जाते जहां शक्ति स्वयं धर्म को ग्रस लेती है। शक्ति का अहंकार ऐसी अग्नि है जो शत्रुओं से पहले अपने ही घर को भस्म कर देती है। इसी कारण तुम्हारी शक्तियां तुमसे छिपा दी गई थीं ताकि उचित समय पर तुम उनका प्रयोग सही उद्देश्य के लिए कर सको। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने जन्म का रहस्य जानना चाहिए। हनुमान आश्चर्य से बोले, मेरे जन्म का रहस्य वह क्या है? तब कथा पहुंचती है अयोध्या, एक वैभवशाली और समृद्ध राज्य जिसके राजा थे दशरथ। उनके पास धन, वैभव और प्रजा का प्रेम सब कुछ था, किंतु उनके जीवन में एक अभाव था, संतान का। इस चिंता का समाधान उनके गुरु वशिष्ठ ने बताया। उन्होंने कहा, राजन, आपकी इस चिंता का समाधान है, आपको पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्र कामिष्ट यज्ञ करना होगा। यज्ञ के पूर्ण होते ही अग्नि की लपटों से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथों में एक दिव्य पात्र था जिसमें अमृत तुल्य खीर भरी हुई थी। राजा दशरथ की तीनों रानियों ने श्रद्धा से उस खीर को ग्रहण किया। उसी समय आकाश से एक पक्षी आया और खीर का एक अंश लेकर उड़ गया। जैसे ही वह दिव्य अंश धरती पर गिरने को था, वायुदेव ने अपनी गति से उसकी दिशा बदल दी और उसे सीधे अंजना के हाथों में पहुंचा दिया। इसी दिव्य प्रसाद के प्रभाव से अंजना के गर्भ से जन्म हुआ पवन पुत्र हनुमान का। यह सत्य जानकर हनुमान कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। तभी वायुदेव की गूंजती आवाज सुनाई दी, पुत्र, तुम केवल एक वानर नहीं हो, तुम शक्ति हो, तुम भक्ति हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है। तुम प्रभु श्री राम की सेवा और इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हो। इतना कहकर वायुदेव एक झोंके की तरह अदृश्य हो गए। हनुमान ने आकाश की ओर देखा, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा और उन्होंने कहा, लंका, मैं आ रहा हूं।
पवन पुत्र हनुमान ने जामवंत तथा पूरी वानर सेना की ओर दृष्टि डाली। फिर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम का स्मरण किया। फिर अगले ही पल हनुमान ने आकाश की तरफ महा छलांग लगा दी थी। उनका शरीर अग्नि की लपटों सा चमक रहा था और वे एक तीर की तरह सीधा लंका की ओर बढ़ रहे थे। मगर जिस आकाशीय मार्ग से वे गुजर रहे थे उसके ठीक नीचे विशाल समुद्र फैला हुआ था, जिसकी गहराइयों में बसते थे ऐसे भयानक जीव जिनसे टकराना मृत्यु को पास बुलाने जैसा था। अचानक समुद्र की गहराइयों में भयंकर हलचल थी। उसी समय हनुमान के सामने प्रकट हुए हिमालय और मेना के पुत्र तथा देवी पार्वती के भाई मैनाक पर्वत। वो उनके लिए बाधा नहीं थे। उन्होंने हनुमान से विश्राम करने का निवेदन किया, किंतु हनुमान बिना रुके आगे बढ़ते गए। कुछ पल आगे बढ़ने के बाद आकाश में घना अंधकार छा गया। तभी हनुमान के सामने प्रकट हुई सुरसा, जिसका विशाल मुख पर्वत के समान था। सुरसा जोर से हंसते बोली, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो पहले मेरे मुख में प्रवेश करो, फिर बाहर निकल कर दिखाओ। हनुमान ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया। फिर अपने शरीर को छोटा करके पलक झपकते ही सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और उसी तेजी से बाहर निकल आए। हनुमान की बुद्धिमत्ता और चतुराई देखकर सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने मार्ग से हटकर उन्हें आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि आगे उन्हें एक ऐसी राक्षसी का सामना करना होगा जो इंद्रजीत की वफादार है। यही दूसरी तरफ लंका के अंदर एक गुफा के भीतर इंद्रजीत ध्यान में लीन बैठा था। तभी एक राक्षस गण घबराया हुआ गुफा के भीतर प्रवेश करता है और कहता है, महाराज, एक विचित्र प्राणी लंका की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर इंद्रजीत की बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके चेहरे पर शैतानी चिंता मुस्कान मत फैल जाती करो, है। उसका धीमे आवाज में सामना कहता होगा है, ऐसी शक्ति चिंता मत से। करो, लंका तक पहुंचने से पहले उसका सामना होगा ऐसी शक्ति से जिसके आगे आज तक कोई टिक नहीं पाया। वह कोई साधारण राक्षसी नहीं, वह है अंधकार की छाया और भय का जीवित रूप। वह है मेरी वफादार सिंहिका। सिंहिका और हनुमान के बीच आगे क्या होगा? सुंदरकांड की यह कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।